नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये रीजनिंग की लास्ट क्लास है और इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलेंडर से रिलेटेड, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछली 2 क्लास में मैंने आपको कैलेंडर का जो मेथड है वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। इसके बाद मैं आज उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम्स में, कैसे आप कम से कम समय में कैसा भी कैलेंडर का क्वेश्चन हो आप कर पाए आसानी से, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसमें जो प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर मैंने मैथ और रीजनिंग के पढ़ा दिए हैं, उनको ज़रूर देखें और उसे एक बार नोट्स बना लें। देन उसके बाद किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप उसकी प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैथ और रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद किसी भी टेस्ट को अगर लगाएंगे तो आप खुद देख लेंगे कि आपको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था, तो बताइए 13 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको ये करना है कि आपको ये मानना नहीं है कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था। आपको सबसे पहले चेक करना है हमारे मेथड से कि क्या 15 अगस्त 2020 को शनिवार था। यदि 15 अगस्त 2020 को शनिवार होगा हमारे मेथड से, तो सेम मेथड से जब आप 13 अगस्त 2025 का डे निकालेंगे तो 100% सही आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है तो उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 15 और अगस्त यहाँ पर 2020। सबसे पहले यहाँ हम भागफल निकालेंगे। तो भागफल जैसे मैंने बताया था कि इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। ये जो है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20। और जो भागफल आएगा उसी को लिखेंगे। यहाँ जो रिमाइंडर आता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद शताब्दी कोड आएगा। शताब्दी कोड की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि 1900 के लिए 00 होता है और 2000 के लिए -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन इसके बाद माह कोड की बात करते हैं। तो यहाँ मंथ कोड की बात जब करेंगे तो मंथ है यहाँ पर अगस्त। अगस्त में जैसा कि मैंने बताया था 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं, तो 3 उसमें कलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको 3 ले लेंगे। देन इसके बाद जब दिन की बात करते हैं तो दिन यहाँ पर हमारे टोटल कितने दे रखे हैं, 15। इन सबको हम टोटल करते हैं और टोटल में इसको भी ऐड करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, इसको छोड़ नहीं देना है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 20 + 5 25 और +15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में 1 चला जाएगा तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 42 हो जाएगा। इस 42 को क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, हमें देखना है। रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 आएगा, ठीक है। जो शेष फल है वो हमारे यहाँ पर 0 आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 के लिए संडे होता है और 0 या 7 के लिए शनिवार होता है। तो यहाँ पर आपको 0 आया जब शेषफल रिमाइंडर हमारा, तो ये कोड किसका है, शनिवार का है। और हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, शनिवार है। इसका मतलब कि ये जो हमें 15 अगस्त 2020 का डेट दे रखा है उस दिन शनिवार था, ठीक। अब हमें 13 अगस्त 1925 का निकालना है। इसके बाद हमें ये सारा का सारा नहीं करने की जरूरत है। आप यहाँ पर बस चेंजेस कर लीजिए। सबसे पहला चेंजेस क्या होगा कि यहाँ पर 25 हो जाएगा 20 की जगह पर, बाकी तो सेम ही रहेगा ना। इसके बाद भागफल की बात करें तो जब हम 4 से भाग 20 में दिया तो 5 बार गया, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। शताब्दी कोड की बात करें तो वो चेंज नहीं होगा। माह कोड की बात करें तो माह का कोड भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि दोनों में माह क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर डे की बात करें तो डे चेंजेस है। डे यहाँ 15 था, यहाँ 13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में आप 1 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30 ही बचेगा। और यहाँ 16, 30 और 16 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 और 42 और इसके बाद में 4 और इधर बटे 7। तो आपने देखा यहाँ रिमाइंडर आपको कितना मिला, 4। और 4 रिमाइंडर के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि संडे को 1 होता है, तो मंडे को 2 हो जाएगा, ट्यूसडे को 3 हो जाएगा और वेडनेसडे को 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका कोड जो ये 4 जो आ रहा है रिमाइंडर, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से क्या निकल के आएगा, बुधवार आएगा। बहुत आसान होता है। अगर आपने लगभग 10 to 15 क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी तरह का सवाल आए आप उसका आंसर बहुत आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगला सवाल देखते हैं।
यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है यदि किसी वर्ष 9 मई को शनिवार था तो बताइए उस वर्ष 29 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यहाँ आपको वर्ष नहीं बताया गया है। ऐसे सवालों को जब बहुत पास की डेट दे रखी होती तो आप क्या करते हैं कि डेज को काउंट कर लेते हैं, उसके बाद 7 से डिवाइड करके आप निकाल लेते हैं। बट अगर इसी में बहुत सारा डिस्टेंस दे रखा हो, 2-3 साल का दे रखा हो, तब आप कैसे करेंगे? तो ऐसे सवालों में वहां पर फंस जाएंगे। अगर हमारे इस मेथड से करते हैं तो बहुत आसानी से इसका उत्तर आप निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं यहां पर कि 9 मई और यहां कुछ सन हमने इसको 1900 मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि 1900 का कोड जो होता है शताब्दी कोड 00 होता है, तो इसलिए ये आसान रहेगा, ठीक। अब यहां पर भागफल की बात करें तो जब 4 से भाग देंगे 00 में तो 0 ही आएगा। शताब्दी कोड की बात करेंगे तो शताब्दी कोड भी यहां तुम्हारा 0 आएगा। अब बात करते हैं मंथ की, तो मंथ है माह जो है वो मई है और मई में मई का कोड 2 होता है। जैसा कि मैंने बता रखा है कि मई मीन्स माँ और शादीशुदा आदमी की 2 माएँ होती हैं, इसलिए उस तरह से इसको जब आप कोई रिलेट करेंगे तो आसानी से आप ये मतलब याद रख सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं दिन की, तो कितने दिन है यहाँ पर 9 डेज हैं। टोटलिंग करेंगे कितना आया 11 आया। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4, और 4 रिमाइंडर के हिसाब से क्या आ रहा है वेडनेसडे आ रहा है। सवाल में हमको क्या दे रखा है शनिवार दे रखा है। अब हमारा यहाँ पर हमको सेट क्या करना है कि किसी तरह से ये शनिवार हो जाए। तो शनिवार करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, अगर इसमें हम 3 कर दें 0 की जगह पर तो आप देखेंगे कि हमारा 7 रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर होगा नहीं 0 हो जाएगा। तो वो 0 किसका कोड हो जाएगा शनिवार का हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11 3 14 हो जाएगा। तो 14 में से 7 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0 आया, दिन शनिवार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 मई 1903 अगर होता, 9 मई 1903 अगर होता तो ये दिन शनिवार कंफर्म होता। आपने निकाल लिया। अब यहां पर उसी सन की बात कर रहा, सन तो चेंज हुआ नहीं। तो अब आप क्या करेंगे कि ये कोड तो 3 ही रहेगा, ठीक। जब यहां हम भागफल की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हमारा 0 ही रहेगा, शताब्दी कोड भी हमारा 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि उसी वर्ष की बात कर रहा, वर्ष चेंज नहीं किया है। अब माह कोड की बात करें तो यहां पर माह मई था और मई के लिए कोड 2 था, बट यहां माह दिसंबर है और दिसंबर के लिए कोड 6 होता है। देन इसके बाद दिन की बात करते हैं तो यहां पर दिन आपको 9 डेज दे रखा है और यहां 29 डेज दे रखा है। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे 29 ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से बार बार इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसको ऐड कर लेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे 38 में 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना 5 टाइम्स आएगा, 7 पना 35, 3 38 और बटे 7। अब ये 3 रिमाइंडर जो आया 3 किसके लिए होता है, 1 रविवार, 2 सोमवार और 3 मंगलवार। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा। तो इस मेथड से अगर आपको बहुत सारा अगर डिस्टेंस भी दिया होता कि 3 साल बाद 29 दिसंबर को क्या है, तब भी आप आसानी से इसे आप लगा पाते। वैसे आपको ऐड करने में दिक्कत होती। अब इतना कम जो डिस्टेंस दे रखा है तो इसको आप इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अब बात यहाँ हम अगर आपके ट्रेडिशनल मेथड की करें तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जैसा कि आपको दे रखा है कि 9 मई को शनिवार है, आपने 9 मई को शनिवार आपको दे रखा है, वो आपने मान लिया। अब 9 मई से 29 दिसंबर तक की आपको डेट काउंट करनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि मई में 8 दिन गुजर चुके हैं, 9 मई से मैं काउंट करना है। तो यहाँ पर मई में हमें टोटल डेज कितने मिलेंगे 23 मिलेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 29 डेज। जब इसको टोटलिंग करेंगे तो 3 3 6 और 9 6 15 के 5। देन इसके बाद 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 2 25। यहां से आपको कितना मिला 235। अब इसमें क्या करेंगे 235 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 4 बटे 7, रिमाइंडर 7 आया। अभी जैसे मैंने अपने मेथड में आपको बताया कि रिमाइंडर जो भी आता है वहां फर्स्ट से शुरू करते हैं और फर्स्ट वहां पर रविवार होता है, ठीक। बट जब ऐसे आप करेंगे सवाल में, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें कंडीशन में दे रखा होगा वो हमारा फर्स्ट डे होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है कि 9 मई को शनिवार था। तो यहां जो पहला दिन होगा वो शनिवार होगा, दूसरा रविवार होगा, तीसरा सोमवार होगा और चौथा
मंगलवार होगा। यह हमारा रिमाइंडर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इस हिसाब से भी अगर आप आंसर निकालेंगे तो हमारा मंगलवार ही आएगा। तो आप जो मेथड आपको समझ में आया कर सकते हैं, बट मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जो मैंने मेथड बताया है उस पर अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम में, क्योंकि उससे किसी भी तरह के सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो आपको सेम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी की तरह है। आप इसको खुद प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगा और इसका आंसर जो रहेगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दे रखा है यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। यह चेक करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1980। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम भागफल निकालेंगे। तो भागफल क्या होता है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 20 आ जाएगा। देन इसके बाद शताब्दी कोड की बात करते हैं तो शताब्दी 1900 है जिसका कोड 00 होता है। माह की बात करेंगे तो माह जनवरी है तो उसका कोड 1 होता है। इसके बाद दिन की बात करते हैं तो दिन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 26 हैं। यहाँ पर एक बात और है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, बस उसी को आपको दिमाग में ज्यादा रखना है क्योंकि उसी तरह से आपका सवाल गलत हो सकता है। यहाँ पर लीप ईयर कोड और लगेगा। क्यों लगेगा कि जब ऐसा कोई भी यहाँ पर संख्या होगी जो 4 से पूर्णतया कट जाएगी और यहाँ पर मंथ जनवरी या फरवरी होगा तभी आपका लीप कोड आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इस चीज का हमेशा फोकस में रखना है और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जल्दी जल्दी आप भूल जाएंगे एग्जाम में। इसका प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है। यहां पर देखेंगे 4 से डिवाइड भी हो रहा है और यहां जनवरी भी है, इसलिए यहां पर ये -1 इसका कोड लगेगा। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो देखेंगे कि +1 से -1 कट गया, 80 20 100 टोटल आ गया 126। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 और 7 × 8 56। यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक, जब 0 आ गया रिमाइंडर तो मैंने आपको बताया 0 कोड किसका है, शनिवार का है। इसका मतलब कि जो सवाल में कंडीशन हमें दे रखी वो 100% सत्य है, उसमें कुछ भी गलत नहीं बताया गया है। तो गणतंत्र दिवस 1980 में शनिवार को था, तो कह रहा है स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ेगा। अब आपको कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहली बात कि यहां पर जो ईयर है वो तो सेम ही रहेगा, जब भागफल की बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा, शताब्दी कोड की बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा, जब माह कोड की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जब 15 अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त जो माह है उसमें तिरंगा झंडा फहराते हैं और उसमें 3 कलर होते हैं, इसलिए उसका कोड 3 हो जाएगा। तो माह कोड यहाँ पर हमारा बदल जाएगा। देन दिन की बात करते हैं, यहाँ पर 26 दिसंबर है और यहाँ पर 26 जनवरी है। जब हम माह की बात करते हैं तो यहाँ पर 26 जनवरी है, जबकि यहाँ पर 15 अगस्त है। तो यहाँ 26 डेज हैं और यहाँ पर हमारे 15 डेज ही रहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 15। यहाँ पर लीप कोड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बात करते हैं यहाँ पर हमारा जनवरी था और यहाँ हमारा अगस्त है और अगस्त के लिए कोड नहीं लगता है। जैसा मैंने बताया है कि केवल जनवरी और फरवरी के लिए ही कोड लगता है। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 + 20 100 और यहाँ 15 + 3 18, तो यहां पर हो जाएगा 118। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 4 बचा 48 हुआ, तो 7 × 42 और 42 6 48 और बटे 7। 6 कोड जो होता है वो शुक्रवार के लिए होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है राजू 9 दिन पहले एक चित्र को देखने गया था, वह चलचित्र केवल बुधवार को देखने जाता है, तो आज कौन सा दिन होगा। यहां पर ये सवाल बहुत आसान है, बस आपको यहां पर काउंटिंग पे ध्यान देना है। कह रहा है कि 9 दिन पहले चित्र देखने गया था, मतलब आज का दिन छोड़ कर मैंने यहाँ हिंट में भी लिख दिया है, बट एग्जाम में इस तरह से आपको हिंट नहीं दी होगी। आपको प्रैक्टिस के लिए ये चीज ध्यान में रखना है। 9 दिन पहले मतलब 9 डेज वो और आज का दिन, क्योंकि वो पूछ कह रहा है सवाल में कि आज कौन सा दिन होगा, तो हमने उसको भी ऐड कर लेना है। टोटल कितना हुआ, 10 हुआ। 7 से इसको डिवाइड कर देना। रिमाइंडर हम देखेंगे 3 आया। जैसा कि मैंने एक पिछले सवाल में आपको बता दिया है कि जब इस तरह से होता है तो रिमाइंडर हम पिछली कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। पिछली कंडीशन में हमें दिन दे रखा है बुधवार,
तो इसमें रिमाइंडर में पहला डे जो होगा वो हमारा बुधवार ही होगा, ठीक। तो जब दूसरा होगा तो वो बृहस्पति हो जाएगा, और जब तीसरा होगा तो यहां पर शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो बहुत आसान से सवाल है, बस आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि क्या होगा। यहां जैसे आपको जो काउंटिंग वाला नॉर्मल मेथड है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो पहली कंडीशन दे रखी उस कंडीशन का जो डे है 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का फर्स्ट डे वही डे होगा। और हमारे मेथड में क्या है कि सिंपल सा जो कांस्टेंट जो पहले माने गए हैं वही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगला सवाल देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको अपने मेथड से बताया उस मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल, हम यहाँ पर सन को 1900 मान लेते हैं। 1900 मानना इसलिए आसान रहता है क्योंकि इसमें शताब्दी कोड और भागफल दोनों 0-0 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भागफल कितना हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा, और शताब्दी कोड भी हमारा 0-0 हो जाएगा। जब अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल को मैंने बताया कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं, इसलिए उसको हम 0-0 ले लेते हैं। इसके बाद दिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दिन दे रखा है। जब टोटलिंग करेंगे तो 1 आया, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 ही रहेगा, और 1 होता है रविवार को। अब यहां पर एक समस्या आ गई, हमें कंडीशन में दे रखा है बुधवार है और हमारा निकल कह रहा है रविवार है। हमें क्या करना है, इसको बुधवार बनाना है। बुधवार बनाने के लिए क्या करें, यदि इस 0 को हम हटा करके यहां पर 3 लिख दें तो हमारा देखेंगे रिमाइंडर 4 हो जाएगा और ये हमारा बुधवार हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने सन 1900 माना था वहां पे हमें 1903 मानना है, और हमारी ये कंडीशन जो प्रश्न में दे रखी है वो सच हो गई। जब पहली कंडीशन सच है और पहली कंडीशन के हिसाब से ही मुझे अगली डेट बतानी है कि कौन सा दिन होगा, तो हम इसी डेट के आधार पर बता सकते हैं। अब यहां कह रहा है कि वर्ष वही है, मतलब 1903 ही है, तो हमारा यहाँ 3 ही रहेगा, भागफल 0-0 रहेगा, शताब्दी कोड 0-0 रहेगा। अब यहां पर माह की बात करते हैं, जैसे यहां पर माह कोड हमारा जो है 0-0 था, मगर यहां 0-0 नहीं होगा क्योंकि यहां क्या है, मई है, और मई में क्या होता है, मई का कोड 2 होता है। जैसे मैंने बताया कि हर शादीशुदा आदमी की 2 माह होती हैं, इसलिए मई और माह 2 कोड, ठीक है। इस तरह से उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिन की, तो कह रहा पहली तारीख, तो यहां भी भैया पहली तारीख ही कर लेंगे, ठीक। टोटलिंग करेंगे तो टोटलिंग कितना आया, 6 आया, और 7 से डिवाइड करेंगे मतलब रिमाइंडर 6 होया, और 6 के लिए क्या होता है, शुक्रवार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका है, जस्ट आपने एक कंडीशन को मैच करा दिया और दूसरा बहुत आसानी से आपका लग गया। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से पहले की बात करते हैं। अब कह रहा 3 दिन पहले शुक्रवार है, कह रहा 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज शुक्रवार है, ठीक है, इसके पहले क्या है, बृहस्पति है, और इसके पहले बुधवार है, इसके पहले मंगलवार है। आज का दिन छोड़कर 3 दिन पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 7 तारीख को मंगलवार है। आपको बस इतना सवाल को समझना है, इतना आपने समझ लिया, जानो आपका काम हो गया। अब आपको इसने बता दिया है कि 7 तारीख को किसी महीने में मंगलवार है, ठीक। तो कह रहा 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। आसान है, आपको क्या करना, टोटल मान लेना 19 दिन है। 7 तारीख को मंगलवार है तो क्या करेंगे, 6 दिन हटा दिए, अब बचा क्या हमारा 13 दिन बचे। यहां पर 13 डेज में 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6। अब यहां पर क्या करेंगे, चूंकि जनरल मेथड है, हमें क्या देखना है कि 7 तारीख को मंगलवार आया था, ठीक। तो यहां पर इसका पहला रिमाइंडर का जो पहला डे होगा मंगलवार ही होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और ये रविवार, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप इसको इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं, या मेरे वाले मेथड से भी इसको आप लगा सकते हैं आसानी से, जो आपको सुटेबल लगे। दोनों चीजों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। इस मेथड में बस आपको एक याद रखना है कि जो कंडीशन फर्स्ट दे रखी हो उस कंडीशन से जो डे निकल के आएगा
वही डे रिमाइंडर का हमारा पहला डे होगा। बस इतना अगर याद रखा तो आप इस मेथड से भी सवाल को 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में लगा सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां पर जैसे कह रहा है, यदि किसी माह का 11वां दिन शनिवार है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल सा है, जैसे पिछला सवाल बताया था, आप उसी तरह से इसको भी आप लगा सकते हैं कि 11वां दिन शनिवार है, ठीक है, 11वां दिन शनिवार है और 27 डेज को पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका शनिवार दे रखा है। आपको टोटल मान लेना है 27 है। चूंकि ये हमारा इंक्लूडेड है तो हम कितना घटाएंगे, इससे 10 डेज घटाएंगे, बचा कितना हमारा 17, 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14 और 14 3 17 और बटे 7, रिमाइंडर 3 आया। कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि शनिवार है, इसका मतलब रिमाइंडर का पहला दिन शनिवार है, दूसरा रविवार है और तीसरा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक लड़की का जन्मदिन 6 सितंबर 1970 दिन रविवार को पड़ा, अगली बार उसका जन्मदिन रविवार को कब पड़ेगा। आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या 6 सितंबर 1970 को रविवार था। आपने अपना मेथड लगाया कि 6/9/1970 लिख लिया, ठीक। पहले भागफल निकाला, जब भागफल निकाला तो 17 चौको 68, 17 टाइम्स गया। इसके बाद शताब्दी कोड की बात करें तो वो 00 हो जाएगा। सितंबर, तो माह कोड क्या होगा, सितंबर में एस और एस के लिए 6, और यहां डेज की बात करें तो डेज हमें 6 दे रखे हैं। इसकी हम टोटलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 7 19 और यहां पर 8 1 9 99, 99 आया। तो आप क्या करेंगे, 99 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 7 और 2 9, तो 7 चौक 28, 1 29। यहां देखा कि आपका रिमाइंडर 1 आया और 1 होता रविवार, इसका मतलब ये कंडीशन हमें दे रखी है वो एकदम सही है। अब क्या करना है, आपको ये दोबारा नहीं बनाना है, आपको एक एक डेट चेक करनी है। चूंकि यहां हमारे 1970 दे रखा है तो हम 77 चेक करते हैं, ठीक। 77 चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां हम 77 लिख लेंगे। तो जो हमारा यहां पर 17 टाइम गया था वो अब कितनी बार चला जाएगा, 19 चौक 76, तो ये 19 बार चला जाएगा। शताब्दी कोड हमारा सेम रहेगा, माह कोड भी सेम रहेगा क्योंकि सितंबर है, और डेज भी हमारे सेम रहेंगे। टोटल कर लेंगे, तो टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजेस कितना आया। तो इसमें चेंजेस केवल 2 का आया और इसमें चेंजेस कितना आया, 7 का आया, मतलब 9 और हमारा यहाँ पर ऐड हुआ। तो 9 इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 आ जाएगा, 107 आया। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 7 और यहां पर कितना बचा, 3 और 37 हुआ, 7 पना 35 बचा 2, रिमाइंडर 2 आया। 2 रिमाइंडर तो रविवार नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। अगला जब हम लेते हैं 80 ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि अब इसके बाद ये आंसर होगा। 80 लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि माह और डे हमारा जन्मदिन के हिसाब से चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 में क्या करेंगे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और 7 6 42, टोटल कट गया। तो ये तो शनिवार आ गया, मतलब ये भी नहीं सही है। आप बहुत तेजी से इसको एग्जाम में 1 1 करके क्रॉस करके भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 45 मिनट्स लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। इसके बाद जब हम देखा कि अगर हम इसको 81 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 81 लेंगे तो 81 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 20, और ये तो हमारा 12 का 12 ही रहेगा, तो यहाँ पर 113 आ जाएगा। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और 4 11, तो 7 6 42 और 1/7, यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर मिल गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें इस तरह के भी सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सबसे आसान सवाल इसमें होते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है मोहन को ठीक से याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले किंतु 16 जनवरी के बाद है। मोहन को जो याद था, मोहन के हिसाब से 20 जनवरी के पहले किंतु 16 जनवरी के बाद है। मोहन को ये याद है। और उसकी बहन को क्या याद है, बहन को याद है कि 23 जनवरी के पहले है।
किंतु 18 जनवरी के बाद है। अब आपको बस इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन सा कौन नंबर है, बस वही इसका आंसर होता है। 18 के पीछे 17 है, जब उसको याद है कि 18 के बाद है तो इसका मतलब कि ये तीनों डेट जो दे रखी है वो हमारे लिए काम की नहीं है। यहाँ मोहन को याद है कि 20 के पहले ही है, तो यहाँ पर 21 और 22 और 23 का कोई मतलब नहीं बनता, ये सारी डेट हमारे लिए बेकार है। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या बचा है, तो देखेंगे 19 केवल कॉमन बचा है, जो 20 के पहले और 18 के बाद है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये सबसे सरल सवाल इसमें पूछा जाता है, बस बहुत सारा इसमें लिखा होता है इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बट सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन कैलेंडर में ये वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीख को बुधवार पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि अप्रैल में 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। तो 1 अप्रैल सन 2001 को पहला डेज हम निकाल लेंगे कि कौन सा दिन था। भागफल ले लेंगे, यहां पर भागफल कितना आएगा, चूंकि 0 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर शताब्दी कोड की बात करेंगे तो शताब्दी कोड में यहां पर हमारा चूंकि 2000 है, 2000 के लिए -1 है। अब बात करते हैं माह कोड की, चूंकि अप्रैल है तो अप्रैल का 0 हो जाएगा। और यहां दिन की बात करेंगे तो दिन में 1 दे रखा है। आपने देखा जब इसकी हम टोटलिंग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, रिमाइंडर जब 7 से डिवाइड कर देंगे तब भी 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि रविवार आया। अब हमें 1 तारीख को रविवार दे रखा है। एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुधवार कितना पड़ा। तो पहली तारीख को जब रविवार है तो दूसरी तारीख को क्या होगा, सोमवार। 3 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। और 4 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। एग्जाम में हमको एक ही में दे रखा कि 4 तारीख, तो बस आंसर हो गया। इससे ज्यादा आगे आपको सोचना ही नहीं है। जितने भी वैरायटी के अभी तक कई सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से मैंने बेस्ट 11 सेलेक्ट करके यहां पर आपको एक्सप्लेन किए। आप कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जो कैलेंडर के क्वेश्चन आए हों, आप बस इन्हीं 2 मेथड से ट्राई करिएगा। 100% आप बहुत आसानी से उनका एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ आज ये कैलेंडर का कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम कुछ दूसरा जो आपको टफ लगता हो कमेंट करिएगा, उस चैप्टर पे काम करेंगे और आपको डीप नॉलेज उसकी देंगे, ताकि आपको भविष्य में इस तरह का कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आसानी से आप कर पाएं। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।